दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद टीम के कप्तान कुशल मेंडिस फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन उसके बाद भारत के सम्मान में उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपको भी हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा। तो आखिर कुशल मेंडिस ने भारत के लिए ऐसे क्या अनमोल शब्द कह डाले जिससे करोड़ों भारतीय फैंस उनको सलाम कर रहे हैं। कैसे मियां मैजिक और मोहम्मद शमी ने अकेले दम पर श्रीलंका को दी शर्मनाक हार, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में कौन है इस मैच का रियल हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 12 साल बाद वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका और भारत आमने सामने हुई इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को तहस नहस करते हुए 50 ओवर में 357 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया। टीम की तरफ से शुभमन गिल ने 92 रनों की पारी खेली, वहीं विराट कोहली ने 94 गेंद पर 88 रन बनाए। अंत में श्रेयस अय्यर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तूफानी और अर्धशतक जड़ा और टीम के लिए 56 गेंद पर 6 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 82 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 24 गेंद पर 35 रनों की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मैदान पर एक भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। पहले जसप्रीत बुमराह ने ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटकाए तो वहीं मोहम्मद सिराज भी रुकने का नाम नहीं लिए और आते ही उन्होंने एक के बाद एक कुल 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रीलंकाई टीम की कमर तोड़ दी तो वहीं अंत में मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए एक के बाद एक कुल 4 बल्लेबाजों का विकेट उखाड़ फेंक दिया और श्रीलंका की टीम को शर्मनाक हार दिला दी। भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत गई। भारत की जीत के बाद पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल छाया हुआ था, वहीं दर्शक भी जश्न में डूबे हुए थे। मैच खत्म होने के बाद श्रीलंकाई टीम के कप्तान कुशल मेंडिस शर्मनाक हार पर फूट फूट कर रो पड़े। साथ ही मोहम्मद शमी और सिराज के लिए ऐसे शब्द कह डाले जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत इस खिलाड़ी को सलाम करने लगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कप्तान ने ऐसा क्या कुछ भारत को लेकर कह डाला। कुशल मेंडिस ने भावुक मन और नम आंखों से बयान देते हुए कहा कि हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत में ही खूब रन लुटाए और फिर हमारे बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखाया और हमारे बल्लेबाज टीम से बाहर लौट कर आ गए, जिसके कारण हम मैच को हार गए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब तो भारत की गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर यही लगता है कि इस विश्व कप में टीम इंडिया बाजी मारने वाली है, क्योंकि ऐसा प्रदर्शन मैं किसी भी टीम का नहीं देख सकता हूं। उनके सभी खिलाड़ी बेहतर फॉर्म में हैं। हमें यहाँ की जनता से भी बहुत प्यार मिला है। जिस तरह से यहाँ के फैंस ने हम लोगों का सपोर्ट किया उसके लिए शुक्रिया। अब तो ये देखकर लगता है कि टीम इंडिया ही इस बार विश्व कप का खिताब जीतेगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से श्रीलंका के कप्तान ने भारत के साथ साथ मोहम्मद शमी और सिराज को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर करोड़ों क्रिकेट जगत इस खिलाड़ी को सलाम करने लगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद खौफनाक गेंदबाजी से लंका को तहस नहस करते हुए टीम इंडिया ने बड़ी शान से फाइनल में जगह क्या बनाई। पूरी दुनिया में तो हाहाकार ही मच गया, यहाँ तक कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी हैरान रह गए। यहाँ अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जहाँ टीम इंडिया को जमकर सराहा तो वहीं धोनी, जयसूर्या से लेकर जयवर्धने और अख्तर ने जो कहा उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाएंगे। और तो आखिर क्या कुछ रहा है टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन पर दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, अय्यर और गिल में कौन सा मैन ऑफ द मैच का असली हकदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करना उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बना गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों की बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से पथुम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के 2 अन्य बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने से लेकर सदीरा समर विक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका ने 3 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए, पवेलियन लौट गए और उनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका था। तो वहीं इसमें 4 चांद लगा
लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो ये था कि स्कोरबोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इतना फुटबॉल बना दिया था कि जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। यह देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, कोई खुश था तो कोई निराश था। सबसे पहले तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या बॉलिंग हुई है, क्या बैटिंग हुई है, वाह, हर एक क्षेत्र में भारतीय टीम ने इस कदर परेशान प्रदर्शन किया है, ऐसा लग रहा है कि ये इतिहास की सबसे खतरनाक टीम है। कोहली, गिल, अय्यर, सिराज, हर किसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार 7 वर्ल्ड कप मैचों में 7 जीत, ये दिखाता है कि भारतीय टीम इस बार किस इंटेट से मैदान में उतरी है। आप सभी और पूरे देश को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ तक कि शोएब अख्तर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि इस बार के वर्ल्ड कप में यदि किसी टीम को अभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देनी हो तो वो आप आंख मूंद कर टीम इंडिया को देंगे। न केवल उनका हर एक खिलाड़ी फॉर्म में, बल्कि वो मैदान पर दूसरी टीमों को बेरहमी से एक तरफा तरीके से हरा रहे हैं। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। मैं खुद अभी तक भारत का प्रदर्शन देखकर हैरान हूँ। एक भी ऐसा क्षेत्र मुझे नहीं मिला जहां मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर सकूं। सलूट है इस भारतीय टीम को। जी हां दोस्तों, अब तो पाकिस्तान भी भारत की मुरीद हो गई है, लेकिन लंका के दिग्गज सनत जयसूर्या का ही दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका जैसे विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज है ही, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह का साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी वानखेड़े में। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। यहाँ तक कि महिला जयवर्धने तो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कह दिया कि अब तक हम हारे थे, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बुरी हार है। इसने हमारे मनोबल को तोड़ दिया है और हमारे कॉन्फिडेंस को इतना हर्ट किया है कि शायद वो इतना जल्द दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा। भारतीय टीम ने मेरी सोच से कई गुना बेहतर खेला है, न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी, जो अधिकांश मौकों पर उनकी कमजोरी साबित होती थी। उन्होंने दिखाया कि इस वर्ल्ड कप में वो कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता अब उन्हें कोई हरा पाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अंत में धोनी ने जो कहा वो तो दिल छू गया। उन्होंने कहा कि 7 मैच 7 जीत, ये तो केवल शुरुआत है। टीम इंडिया ये कारवां तो अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ ही रुकेगा, ऐसा मेरा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मानना है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, ये भारतीय टीम इस बार एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतरी है और हमारे लड़के ऐसा कर रहे हैं। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। बस उन्हें किसी की नजर न लगे और हमारा ये सफर वर्ल्ड कप के साथ ही समाप्त हो। तो दोस्तों, सच में हर कोई भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इसी तरीके से वर्ल्ड कप जीतेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, विकेट विकेट विकेट, रोहित के भूखे शेर बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया। तो लसित मलिंगा की तो आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि अब उनकी लाजवाब गेंदबाजी पर पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े गेंदबाज शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम से लेकर मलिंगा तक ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा है बुमराह सिराज की खौफनाक गेंदबाजी पर वसीम अख्तर और मलिंगा का रिएक्शन, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बनाए गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से प्रथम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के 2 अन्य बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने से लेकर सदीरा समरविक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका के 3 बल्लेबाज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और इनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका है। तो वहीं इसमें 4 चांद लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो ये था कि स्कोरबोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इन्होंने फुटबॉल बना दिया था, जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। ये देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, खासतौर पर पाकिस्तान और लंका में, जहां अब उनकी गेंदबाजी पर तो पूरी दुनिया
दुनिया के दिग्गज भी हैरान और परेशान नजर आए। सबसे पहले तो लंकाई दिग्गज लसिथ मलिंगा का दिल टूट गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कह दिया कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका जैसी विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज हैं ही, उसका संतुलन, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है।